हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो हम करने वाले हैं होम साइंस का यानी कि गृह विज्ञान का जो ऑफिशियल मॉडल पेपर बोर्ड के तरफ से 2025 एग्जाम के लिए जो जारी किया गया है उसके आंसर की को आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। यानी कि होम साइंस का जो ऑफिशियल मॉडल पेपर है उसका आंसर की आज के इस वीडियो में देखेंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि इसमें जो क्वेश्चन होंगे सेम इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। जैसे कि इसमें 70 क्वेश्चन है और इस 70 क्वेश्चन में से आपको कोई भी चूज करके 35 बनाना है। सेम इसी तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में भी क्या रहेगा, 70 क्वेश्चन रहेगा और इसी में से चूज करके आपको 35 क्वेश्चन बनाना रहेगा। तो बोर्ड में तो आपको 35 बनाना है, लेकिन एक चीज और आपको बता दे, यहां पर जो आपको अभी 70 क्वेश्चन मॉडल पेपर में दिया गया है, इस 70 क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना। अगर आप रटना चाहे, याद करना चाहे, जैसे समझना है आपको समझ लीजिए, लेकिन इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। अब क्यों बोल रहे हैं कि इसको अच्छे से याद कर ही लेना है, क्योंकि सेम इसी मॉडल पेपर से आपको सेम टू सेम क्वेश्चन जो है 7 से 8 आपको बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिल जाएंगे। यानी कि आपके एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन कितने, तो 35, और कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन सेम टू सेम ऑब्जेक्टिव का इसमें से ही आपको देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग इसको अच्छे से और ध्यानपूर्वक लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है। तो मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि होता है थायराइड ग्लैंड यानी कि थायराइड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से यानी कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन हार्मोन का कार्य है। यानी कि हार्मोन का काम क्या होता है, तो हार्मोन का काम होता है वृद्धि करना, मरम्मत करना और प्रजनन करना। यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ये सभी क्या है, तो हार्मोन के ही काम है। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं में कितने अंडाशय होते हैं। कई बार आपको बता चुके हैं, महिलाओं में 2 अंडाशय होते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि कहां पर स्थित होती है। तो मानव शरीर का जो गर्दन होता है, नेक का एरिया होता है यानी गर्दन होता है, वहां पर थायराइड ग्रंथि यानी कि थायराइड ग्लैंड जो है वो स्थित होता है। वेयर इज द थायराइड ग्लैंड लोकेटेड इन ह्यूमन बॉडी, तो नेक में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से, फिर पूछ रहा है कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कि निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। तो वृद्धि हार्मोन यानी कि ग्रोथ हार्मोन जो होता है, वृद्धि हार्मोन, यही होता है पीयूष ग्रंथि से स्रावित। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि रक्त में कैल्शियम के स्तर को कम कर देती है। सिंपल सा क्वेश्चन है, समझिएगा कि आपसे पूछ रहा है वो कौन सा ग्रंथि है, वो कौन सा ग्लैंड है जो कि रक्त में यानी कि खून में कैल्शियम के स्तर को कम कर देता है। तो कैल्शियम के स्तर को हमारे खून में थायराइड ग्रंथि, जिसे कि इंग्लिश में थायराइड ग्लैंड कहते हैं, वो कम कर देता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं को दूध का स्राव किस हार्मोन के कारण होता है। तो महिलाओं का जो दूध का स्राव है ये होता है किसके कारण, तो ये होता है प्रोलैक्टिन के कारण। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक महिला के लिए सामान्य गर्भधारण की अवधि क्या होती है। तो किसी भी महिला के लिए जो सामान्य गर्भधारण की अवधि होती है वो 280 दिन का होता है। याद रखिएगा, गर्भधारण की जो अवधि होती है वो 280 दिन का होता है और महिलाओं के लिए ये लिखा गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसव के बाद स्रावित होने वाला पहला दूध कहलाता है। तो प्रसव के बाद स्रावित होने वाला जो पहला दूध होता है वो क्या कहलाता है, तो प्रसव के बाद स्रावित होने वाला जो पहला दूध होता है वो कोलेस्ट्रॉम कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था क्या होती है। तो शारीरिक विकास की जो सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है वो होती है किशोर अवस्था। और अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले, बोर्ड एग्जाम में, कि किशोर अवस्था किस वर्ष को कहते हैं, तो 14 से लेकर के 19 जो वर्ष होता है हमारा, 14 साल से 19 साल के बच्चे, उसी को कहा जाता है किशोर अवस्था। अगला क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी ध्वनि प्रदूषण के कारण होती है। अब 4 बीमारी का नाम दिया हुआ है, मधुमेह, मलेरिया, अस्थमा और उच्च रक्तचाप। इस चारों में से कौन सी बीमारी जो है वो ध्वनि प्रदूषण यानी जो ज़्यादा हॉर्न बजाते हैं या ज़्यादा डीजे पर साउंड बजता है, उस सब से क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। तो ध्वनि प्रदूषण से कौन सी बीमारी हो जाती है, तो उच्च रक्तचाप हो जाता है ध्वनि प्रदूषण के कारण। ऑप्शन नंबर इसका ए बी हो जाएगा, उच्च रक्तचाप। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के विकास को क्या प्रभावित करता है। तो बच्चों के विकास को वंशानुक्रम और वातावरण दोनों प्रभावित करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। याद रखिएगा, बच्चों के विकास को क्या प्रभावित करता है, तो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों।
और देखिए, अगर आप लोग होम साइंस के लिए एक ऐसा गेस क्वेश्चन का पीडीएफ लेना चाहते हैं जिसे पढ़कर आप लोग बहुत ही बढ़िया नंबर ले आए, और अभी तक आप कुछ भी नहीं पढ़े, जिनको लगता है कि अभी तक उनका सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हुआ है, तो वो लोग चाहते हैं कि कुछ ऐसा हमें मिल जाए, कुछ ऐसा नोट्स मिल जाए, कुछ ऐसे क्वेश्चन मिल जाए जिनको अगर हम पढ़ ले तो हमारे एग्जाम में उसी से सारा का सारा क्वेश्चन मिल जाए, तो आप लोग इस गेस क्वेश्चन के पीडीएफ को ले सकते हैं। और इसका प्राइस जो है इतना कम रखें ताकि इसको हर एक बच्चा ले सकेगा, अफोर्ड कर सकेगा और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर सकेगा। और इसमें किसी के पास कोई एक्सक्यूज भी नहीं होगा कि कुछ किसी का प्राइस ज़्यादा था, किसी क्वेश्चन का या किसी गेस पेपर का, इस कारण वो नहीं ले सके और अपने एग्जाम की तैयारी में उनसे कुछ चूक हो गई, ऐसा नहीं रहेगा। इतना कम इसका प्राइस है कि हर एक बच्चा इसको अफोर्ड कर सकेगा। और इसको अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो आपसे एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारा का सारा क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल जाएगा। और इसका पहला सबूत आपको मिलेगा किससे? तो पहला सबूत आपको मिलेगा कि आपका जो ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया गया उसमें जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सारा का सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इसी में से देखने को मिल जाएगा। और अभी बात करें इस पीडीएफ में आपको मिलेगा क्या क्या, तो 3 पीडीएफ मिलेगा। और 3 पीडीएफ जो है उसमें रहेगा क्या क्या, तो पहला पीडीएफ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है चैप्टर वाइज रहेगा, यानी पहला चैप्टर से लेकर के होम साइंस के लास्ट चैप्टर तक में जितने भी चैप्टर है, हर एक चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आने के लिए ये थोड़ा भी इंपॉर्टेंट है, सारा क्वेश्चन इसमें ऑब्जेक्टिव ऐड कर दिया गया है। सेम इसी तरह से सब्जेक्टिव में भी लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न चैप्टर वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यहाँ पर नंबर दिया हुआ कि किस सब्जेक्ट में, जैसे कि ऑब्जेक्टिव कितना रहेगा और सब्जेक्टिव कितना रहेगा। तो सब्जेक्टिव जैसे कि लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय दोनों चैप्टर वाइज जो भी इंपॉर्टेंट है हर एक चैप्टर का वो आपको इस पीडीएफ पे मिल जाएगा देखने को। और तीसरा पीडीएफ में आपको क्या मिलेगा, और पीवाईक्यू मिलेगा। पीवाईक्यू जो मिलेगा ये 2013 से 24 तक का मिलेगा, यानी कि पिछले 11 साल में जो भी क्वेश्चन पूछे गए ऑब्जेक्टिव के सारा का सारा क्वेश्चन आपको आंसर के साथ मिल जाएगा। और एक चौथा पीडीएफ भी अब मिलेगा आपको, आज से एक नया चौथा पीडीएफ भी आपको मिलेगा। अब उस चौथा पीडीएफ में क्या रहेगा, तो अभी उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। जो सब्जेक्टिव रहेगा कैसा, तो सब्जेक्टिव तो यहाँ पर आपको दे ही रहे हैं, तो सब्जेक्टिव वो रहेगा जो कि आपका जो ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया गया उसमें जितने सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका आंसर लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय दोनों जो है आपको चौथा पीडीएफ में देखने को मिल जाएगा। इतना सब कुछ आपको मिलेगा और इतना सब कुछ आपको लग रहा होगा कि कम से कम 100 रुपये में तो मिलेगा ही, लेकिन नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ आपको 20 रुपीज़ में मिल रहा है, और यानी कि 20 रुपये में। इतना कम इसीलिए रखें ताकि हर एक बच्चा इसको अफोर्ड कर सकेगा, ले सकेगा। अब ये 20 रुपीज़ पे कैसे करना है और आपको पीडीएफ मिलेगा कहाँ पे, तो पीडीएफ जो है आपको व्हाट्सएप पर मिलेगा। आपका जो व्हाट्सएप नंबर है उस व्हाट्सएप नंबर पर आपको मिल जाएगा। अब पे कैसे करना है, तो देखिए ये नंबर है 7903820891। इस नंबर को जैसे आप लोग फोन पे, गूगल पे या पेटीएम में डालिएगा तो नाम आ जाएगा गौतम कुमार, किसी भी माध्यम से पे कर सकते हैं। तो उसमें आपको क्या करना है, केवल और केवल आपको 20 रुपीज़ यानी कि 20 रुपये पे कर देना। और इसको पे करके आपको क्या करना है, इस नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज देना है। जैसे ही पे कीजिएगा उसको स्क्रीनशॉट लेना है और इस नंबर पे आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट को भेज देना है और आपको एक छोटा सा मैसेज कर देना है होम साइंस, ताकि पता चल जाएगा आपका सब्जेक्ट क्या है। होम साइंस मैसेज कर दीजिएगा और आपको जो तीनों पीडीएफ है और अभी जो एक्स्ट्रा भी ऐड कर दिया गया वो चारों पीडीएफ आपको मिल जाएगा। समझ गए? तो इस तरह से आप लोग होम साइंस का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो पीडीएफ है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, ले सकते हैं। और इसको पढ़ करके आप लोग बहुत ही कम समय में और बहुत ही बढ़िया नंबर ला सकते हैं अपने एग्जाम में। और जिनको भी लगता है कि होम साइंस में कुछ खास नहीं पढ़े हैं या फिर उनका सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हुआ है, तो वो लोग खास रूप से इस पीडीएफ को ले सकते हैं और अच्छे नंबर ला सकते हैं। समझ गए? इसमें जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन है सबको कर लीजिए और इसके अलावा आपको कुछ भी करने की नहीं जरूरत पड़ेगी, ना कोई बुक, ना कोई गेस क्वेश्चन या गेस पेपर या फिर क्वेश्चन में कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस इसमें जितना ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है और पीवाईक्यू भी थोड़ा, पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है इसको भी थोड़ा देख लीजिएगा। अगर ये नहीं भी हो तो चलेगा, लेकिन बस ये 2 पीडीएफ को अच्छे से आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद आप लोगों को होम साइंस की टेंशन छोड़ ही देनी है। ठीक है, चलिए बात है अपने अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में गुणसूत्रों की जो संख्या है वो 46 होती है, 46 होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुओं को जलाने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? किसी भी वस्तु को हम जलाते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड जो है उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या उत्पन्न होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन सभी परिवारों के लिए समान है? वो कौन सा संसाधन है? 4 ऑप्शन में आपको बताना है जो कि सभी परिवारों के लिए क्या है, तो समान है। तो समय तो सबके पास एक ही जैसा होता है। ऐसा तो नहीं किसी के पास 25 घंटा है और किसी के पास 22 घंटा है। सबके पास 24 घंटा है एक दिन में।
अगला क्वेश्चन है, जल के कीटाणु शोधन के लिए किसका प्रयोग करते हैं? जल के कीटाणु शोधन के लिए हम किस चीज का प्रयोग करेंगे? ये क्वेश्चन आपको परसों जो वीडियो करवाए थे होम साइंस का उसमें भी बता दिए थे। किस चीज का प्रयोग करेंगे? तो याद रखना है आपको, क्लोरीन की गोली का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्लोरीन की गोली का प्रयोग करेंगे जल में जो कीटाणु रहते हैं उसको हटाने के लिए, ठीक है। या फिर अगर ऑप्शन में रहता है जल को गर्म कर सकते हैं तो वो भी आप लोग टिक लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्लोरीन की गोली है इसलिए क्लोरीन ही लगाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए, ये क्वेश्चन पहला ही क्वेश्चन था, परसों जो करवाए थे उसका ये पहला ही क्वेश्चन था कि कौन प्राकृतिक तंतु है? प्राकृतिक तंतु कौन है? तो देखिए, रेशम, सूत और ऊन, ये तीनों क्या है? तो हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से सभी क्या है? तो नेचुरल फाइबर है, प्राकृतिक तंतु है। अगला क्वेश्चन है, एगमार्क किन पदार्थों की गुणवत्ता और शुद्धता को तय करता है? तो एगमार्क जो होता है किस पदार्थ जो होता है, किस तरह के पदार्थ होते हैं जिसकी की गुणवत्ता को और शुद्धता को तय करता है? तो एगमार्क जो होता है कृषि पदार्थ की गुणवत्ता और शुद्धता को तय करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? ये सारा का सारा क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं और सारा का सारा क्वेश्चन आपको नोट्स में भी देखने को मिल जाएगा, जो अभी आपको ऊपर में नोट्स के बारे में बताए हैं उसमें। तो विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो सूर्य का प्रकाश, सूर्य की जो रोशनी, कई बार आपको बता चुके हैं, धूप यानी कि सूर्य की रोशनी जो है ये विटामिन डी का मुख्य स्रोत है। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यानी कि 4 ऑप्शन जो दिया है इसमें से दूध के किस उत्पाद में आसानी से मिलावट नहीं की जा सकती? अब वो दूध का कौन सा उत्पाद है 4 ऑप्शन में से जिसमें क्या कि आसानी से मिलावट नहीं की जा सकती है? तो चलिए, दही में कुछ मिला भी दे, मिठाई में भी थोड़ा कुछ मिला दे, खोआ में मिला सकते हैं, लेकिन घी में तो नहीं मिला सकता। वो जो भी मिलाएगा वो ऊपर में, जैसे तेल मिलाएगा तो ऊपर में ही आ जाएगा, अलग हो जाएगा। तो दूध के किस उत्पाद में आसानी से मिलावट नहीं की जा सकती है? तो घी में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आहारीय फाइबर सहायता करता है? तो जो हमारा आहारीय फाइबर होता है यह किस चीज़ में सहायता करता है? तो कब्ज की रोकथाम में हमारी सहायता करता है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नमक में कौन सा खनिज मिलाया जाता है? नमक में कौन सा खनिज मिलाया जाता है? तो नमक में आयोडीन मिलाया जाता है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धब्बा को छुड़ाना सबसे कठिन होता है? वो कौन सा धब्बा है जिसको कि छुड़ाना सबसे कठिन होता है? तो सबसे कठिन होता है चिकनाई के धब्बे को छुड़ाना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोलेलिन नामक विष पाया जाता है? तो सोलेलिन नामक विष जो होता है वो किस में पाया जाता है? तो आलू के हरे रंग में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आलू के हरे रंग में सोलेलिन नामक विष पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोकून से कौन सा रेशा प्राप्त होता है? कोकन जो होता है उससे कौन सा रेशा हमें प्राप्त होता है? तो कोकन से हमें रेशम प्राप्त होता है, जिसे कि इंग्लिश में कहते हैं और सिल्क। तो याद रखना है आपको, कोकन से कौन सा रेशा प्राप्त होता है? तो रेशम प्राप्त होता है। विच फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम कोकन? तो सिल्क प्राप्त होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुजनी कढ़ाई का क्वेश्चन क्या था? सुजनी कढ़ाई का काम किस राज्य से संबंधित है? तो सबको पता होगा, इसमें तो बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए, जो बिहार के बच्चे होंगे उनके लिए। तो सुजनी कढ़ाई का काम किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार से ही संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन मिश्रित वस्त्र है? 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि मिश्रित वस्त्र कौन सा है? तो टेरिकॉटा, उसके बाद क्या है कॉट्स उल, उसके बाद टेरी सिल्क, ये सभी क्या है? तो ये मिश्रित वस्त्र या मिश्रित कपड़ा ही है, यानी कि सभी प्रकार का इसमें मिश्रण किया जाता है सभी प्रकार के वस्त्रों का, ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, पारिवारिक साधनों का समुचित उपयोग कहलाता है? तो पारिवारिक साधनों का जो समुचित उपयोग है वो क्या कहलाता है? तो गृह प्रबंधन कहलाता है, पारिवारिक साधनों का समुचित उपयोग, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यानी 4 ऑप्शन जो दिया है इसमें से कौन सा कार्य सबसे अधिक थका देने वाला है? खाना बनाना, बात करना, पढ़ना या चलना? अब इसमें से क्या है जो सबसे ज़्यादा थकाता है? तो पढ़ने में तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, चलने में उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, बात करने में बैठे रहते हैं, बात करते रहते हैं, लेकिन खाना बनाना इस सब के अनुरूप जो है, यानी कि इस सब के मुकाबले में ज़्यादा थका देने वाला काम है, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, खाना बनाना। अब अगला क्वेश्चन है, ट्रिप्सिन किसके पाचन में मदद करता है? ट्रिप्सिन जो होता है या किसके पाचन में मदद करता है? तो ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन के पाचन में मदद करता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पोषक तत्व ऊर्जा नहीं देता है? 4 ऑप्शन है, जैसे कि कार्बोज, वसा, प्रोटीन और विटामिन, इसमें से कौन सा पोषक तत्व है जो कि हमें क्या करता है? ऊर्जा नहीं देता है। कौन ऊर्जा नहीं देता है हमें? तो प्रोटीन, विटामिन जो होता है ये हमें ऊर्जा नहीं देता है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मांड, जिसे कि इंग्लिश में स्टार्च भी कहते हैं, तो ये किन कपड़ों में लगाया जाता है? स्टार्च को जो है किन कपड़ों में लगाया जाता है? तो सूती कपड़ा में स्टार्च को लगाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से यानी 4 ऑप्शन दिया हो इसमें से कौन सा कीड़ा कपड़ों को नुकसान पहुंचाता है। कौन सा कीड़ा जो होता है वो क्या करता है कि कपड़ों को नुकसान पहुंचाता है। तो सिल्वर फिश जो है ये क्या करता है तो कपड़ों को नुकसान पहुंचाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से यानी 4 ऑप्शन में से कौन सूती कपड़ों की धुलाई का अंतिम चरण है। तो सूती कपड़ा को जब हम धोते हैं तो उसका अंत में क्या करते हैं तो कलप लगाते हैं। क्या करते हैं तो कलप उस पर लगाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्राणिज धब्बा है। प्राणिज धब्बा कौन सा है, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा दूध जो है ये प्राणिज धब्बा के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ तक आपको आधा क्वेश्चन करवा रहे हैं, यानी कि आपके एग्जाम में आएंगे कितने 70। आपको बनाना कितना है, कोई भी चूज करके 35 क्वेश्चन। अब 35 क्वेश्चन आपको करवा दिए। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं 36 क्वेश्चन से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिरका है। सिरका जो है 4 ऑप्शन में से आपको बताना है क्या होता है तो क्षारीय पदार्थ होता है। क्षारीय पदार्थ होता है सिरका। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कीड़ों को वस्त्र से दूर रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। कीड़ों को वस्त्र से दूर रखने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है तो सूखी नीम की पत्तियों का, नेफ्थलीन की गोली का और समाचार पत्र के स्याही का। यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी का। कीड़ों को वस्त्र से दूर रखने के लिए इनमें से सभी का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे सरल सिलाई क्या है। सबसे सरल सिलाई क्या है, इसमें से 4 ऑप्शन में सबको बताना है। तो इसका हो जाएगा रनिंग स्टिच। रनिंग स्टिच जो है सबसे सरल सिलाई है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आहार आयोजन में इनमें से किसकी बचत करने में मदद करती है। आहार आयोजन जो 4 ऑप्शन में सबको बताना है ये किसकी बचत करने में हमारी मदद करती है। तो देखिए, समय का भी, ईंधन का भी और ऊर्जा का भी, इन तीनों का बचत करने में हमारी मदद करती है आहार आयोजन। ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, दूध निम्न में से किसका अच्छा स्रोत है। तो दूध जो है किसका अच्छा स्रोत होता है तो सबको पता है और कई बार आपको बता चुके हैं कि कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है दूध। और ये आपको याद रखना है, कैल्शियम जो है सबसे ज़्यादा जो होता है वो दूध में होता है और दूध से बने पदार्थ में भी होता है, समझ गए। और कैल्शियम से हमारे शरीर में क्या होता है तो हमारी जो हड्डी होती है, हमारे जो दांत होते हैं वो मजबूत होते हैं। इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसे आपातकालीन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। आपातकालीन हार्मोन के नाम से किसे जाना जाता है तो एड्रेनालिन को। एड्रेनालिन जो हार्मोन होता है तो उसको जाना जाता है आपातकालीन हार्मोन यानी कि इमरजेंसी हार्मोन के नाम से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक महिला कितनी अंडवाहिनी यानी कि फ्लोपियन ट्यूब होती है। तो एक महिला में कितनी अंडवाहिनी यानी कि जैसे इंग्लिश में कहते हैं फ्लोपियन ट्यूब कितनी होती है तो 2 होती है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी अंग प्रणाली पुरुषों और महिलाओं में भिन्न होती है। कौन सी अंग प्रणाली तो प्रजनन तंत्र जो है ये पुरुषों में और महिलाओं में दोनों में भिन्न होती है, अलग अलग होती है। अगला क्वेश्चन है, भ्रूण का विकास किस महीने के अंत में पूरा हो जाता है। तो भ्रूण का विकास जो छोटे बच्चे का जो जिसमें जन्म होता है उससे पहले का जो उसका विकास होता है उसको कहते हैं भ्रूण। तो भ्रूण का विकास जो है यह किस महीने के अंत में पूरा हो जाता है तो 9वें महीने के अंत में पूरा हो जाता है भ्रूण का विकास। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। इस क्वेश्चन को तो आप लोग रट ही जाइएगा, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो 5 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई क्या होती है। ध्वनि की तीव्रता को मापने की जो इकाई है वो डेसिबल होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सूखा आपदा का कारण है। सूखा आपदा का कारण क्या होता है तो देखिए, वन का विनाश करें, जंगल का विनाश करें, नदी के मार्गों को परिवर्तित कर देते हैं, भूमिगत जल जो होता है उसका दोहन कर देते हैं, इस सब से क्या होता है तो सूखा आपदा आता है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, यानी कि सूखा पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। तो वायु प्रदूषण को किस तरह से कम किया जा सकता है तो देखिए, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करके वायु प्रदूषण से कैसे कम होगा। अब जैसे हम सब अपना अपना बाइक निकाल लेता है, सब अपना अपना कार लेके चल देता है, तो अगर सभी लोग सार्वजनिक यानी कि जो बस होता है, ट्रेन होता है, इस सब का यूज करेगा तो क्या होगा, उतना कम जो होगा व्हीकल्स सड़क पर जाएंगे। उसके बाद क्या है, प्लास्टिक की थैलियों से परहेज करेंगे, अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे। इस सब से क्या होगा, जो हमारा वायु प्रदूषण है उसको कम किया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी का। अगला क्वेश्चन है, एसबीएम जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो एक्सबीएम का फुल फॉर्म क्या होता है सबको पता होना चाहिए, स्वच्छ भारत मिशन। याद रखना है एसबीएम का फुल फॉर्म तो स्वच्छ भारत मिशन। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है प्रत्येक व्यक्ति के लिए कौन सा आहार आवश्यक होता है। तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए संतुलित आहार जो होता है वो आवश्यक होता है। क्या होता है? तो आवश्यक होता है प्रत्येक व्यक्ति के लिए संतुलित आहार, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेसारी दाल का अधिक सेवन से क्या होता है। अगर खेसारी दाल का कोई अधिक सेवन करेगा उससे लाइथिज्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाइथिज्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन भोजन खराब होने का कारण होता है। चार ऑप्शन में सबको बताना है कि भोजन खराब होने का कारण क्या होता है। तो सूक्ष्म जीव, तापमान और हवा, ये तीनों जो है यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से सभी ये भोजन का खराब होने का कारण होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं और 53 नंबर क्वेश्चन हमारा सूखा कर खाद्य पदार्थ को संरक्षित करने की विधि क्या होती है। सूखा कर खाद्य पदार्थ यानी खाने का जो पदार्थ होता है उसको संरक्षित करने का विधि होता है एक ही और होता है निर्जलीकरण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भोजन को छूने से पूर्व और पश्चात हाथ धोने चाहिए। तो भोजन को हम छुएंगे उससे पहले और उसके भोजन को छूने के बाद किस चीज़ से हाथ धोना चाहिए। तो हाथ धोना चाहिए हमें साबुन से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब होम साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कई सारा आंसर यानी कि 70 क्वेश्चन में सबको 20 क्वेश्चन का है तो आंसर नॉर्मल व्यक्ति को ऐसे ही पता होगा। कैसे पता होगा? क्योंकि वो सारी चीज़ हम अपने जो दैनिक जीवन होता है उसमें रोजमर्रा में यूज करते हैं। तो इस सब क्वेश्चन का आंसर तो बच्चों को पता है कि भोजन को छुएंगे और छूने के बाद हमें साबुन से हाथ धुलाना चाहिए। ठीक है, तो ये सब तो सबको पता ही होता है। अगला क्वेश्चन है जैसे हमारा निम्नलिखित में से कौन आहारीय मिलावट की रोकथाम में मदद करता है। तो आप यानी कि भोजन का जो लोग भोजन के पदार्थ में मिलावट कर देते हैं इसकी रोकथाम में मदद जो है वो कौन करता है। तो इसमें मदद करते हैं हमारे आम आदमी मदद कर सकते हैं कि आम आदमी आवाज़ उठा करके। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम जो है ये भी हमारी मदद कर सकता है। उसके बाद है खाद्य निरीक्षक जो होते हैं वो फूड इंस्पेक्टर, वो भी हमारी मदद कर सकते हैं यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से सभी ये सभी हमारे जो आहारीय मिलावट यानी कि जो खाने का जो पदार्थ में मिलावट किया जाता है उसको रोकने में, उसको रोकथाम करने में हमारी मदद कर सकते हैं ये सभी लोग। अगला क्वेश्चन है गर्भावस्था के दौरान क्या रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। तो गर्भावस्था के दौरान क्या रिकॉर्ड करना चाहिए। तो नाड़ी की गति को, श्वास की गति को और रक्तचाप को, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से सभी को रिकॉर्ड करना चाहिए गर्भावस्था के दौरान। अगला क्वेश्चन है जन्म के तुरंत बाद बच्चे का रोना इनमें से किसका महत्वपूर्ण सूचक होता है। अब जन्म के समय बच्चा अगर तुरंत रो देता है इससे पता हमें चलता है कि बच्चा स्वस्थ हो चुका है। ठीक है, यानी कि बच्चा स्वस्थ है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से अस्पताल में प्रसव कराने का क्या लाभ है। तो अस्पताल में प्रसव कराने का क्या लाभ है। तो विशेष चिकित्सक की देखरेख में प्रसव होगा, आपातकालीन देखभाल भी होगी और प्रसव के बाद निरंतर सहायता भी मिलेगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी प्रसव कराने का अस्पताल में ये हमारे फायदा हो सकता है, यानी कि बच्चे का जन्म अगर अस्पताल में होगा, प्रसव महिलाओं का प्रसव जो होगा वो अस्पताल में होगा तो उससे ये सारी फायदा हमें देखने को मिल सकता है। इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है साधन होते हैं। अब साधन जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो ये सार्वजनिक होते हैं, सीमित होते हैं, असीमित होते हैं या अनुपयोगी होते हैं। तो साधन जो होते हैं वो सीमित होते हैं। क्या होते हैं? साधन सीमित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गृह सज्जा में प्रयोग होने वाले डिजाइन कितने प्रकार के होते हैं। तो गृह सज्जा में प्रयोग होने वाले जो डिजाइन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं गृह सज्जा में प्रयोग होने वाले डिजाइन। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गृह सज्जा का सिद्धांत है। तो गृह सज्जा का जो सिद्धांत है वो किस तरह का सिद्धांत है। तो गृह सज्जा का जो सिद्धांत है वो कार्यात्मक है। और उसके बाद हो जाएगा क्या है गृह सज्जा का सिद्धांत ना, तो इसका सौंदर्य से भी हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा अभिव्यंजकता, ये भी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन था कि गृह सज्जा का सिद्धांत है, तो गृह सज्जा का सिद्धांत क्या है। तो इनमें से सभी, ये सभी हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कला किस अभिव्यक्ति का सुंदर माध्यम है। कला जो है किस अभिव्यक्ति का सुंदर माध्यम होता है। तो कला मनुष्य की भावनाओं का सुंदर माध्यम होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ठंडा रंग है। 4 ऑप्शन में सबको बताना है कि ठंडा रंग कौन सा है। तो बैगनी जो होता है ये ठंडा रंग होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जीवन बीमा निगम का लाभ है। तो 4 ऑप्शन में से आपको बताना है जीवन बीमा निगम का लाभ क्या है। तो जोखिम कवरेज, ऋण सुविधा, आयकर में छूट, इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से सभी जो है ये जीवन बीमा निगम का लाभ है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नैतिकता नहीं है। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि नैतिकता का कार्य कौन सा नहीं है। तो प्रतिस्पर्धा, अब किसी से हम प्रतिस्पर्धा करेंगे ये तो नैतिकता में नहीं आता है, नैतिकता के अंदर नहीं आता ना। जितने भी अच्छे काम होते हैं, भलाई के काम होते हैं, वो सब आते हैं नैतिकता के अंदर। और जो अब भलाई के काम नहीं होते वो सब, या फिर अच्छे काम नहीं होते वो सब नैतिकता के अंतर्गत नहीं आते। तो किसी से प्रतिस्पर्धा करना ये भी नैतिकता के अंदर नहीं आता है।
अगला क्वेश्चन है ऊनी कपड़े जो होते हैं किस रेशे से बनते हैं। तो ऊनी कपड़े जो होते हैं सबको पता होगा, देखिए जैसे आपको बताया था ना कि होम साइंस में कई सारा क्वेश्चन जो होता है अपने आप आपको पता होगा उसका आंसर। तो ऊनी कपड़े जो होते हैं पशुओं के बाल से बनते हैं। आपको पता है कि ऊनी कपड़ा तना से तो बनेगा नहीं, तना के पत्ता से, कपास या कोकन से बनेगा नहीं, वो पशु के बाल से ही बनते हैं ऊनी कपड़े। ठीक है, इसलिए ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से रेडीमेड वस्त्रों में गुणवत्ता का चिन्ह कौन सा है। चार ऑप्शन में से आपको बताना है रेडीमेड वस्त्र में गुणवत्ता का चिन्ह क्या है। तो सिलाई, अस्तर और बंधक, ये तीनों जो है ये रेडीमेड वस्त्र यानी कि रेडीमेड कपड़ा में गुणवत्ता का उनके जो क्वालिटी होता है उसका चिन्ह है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किसके द्वारा हल्दी में मिलावट की जांच की जा सकती है। तो किसके द्वारा हल्दी में मिलावट है कि नहीं इसकी जांच की जा सकती है, किसके द्वारा। तो नाइट्रिक अम्ल के द्वारा, नाइट्रिक एसिड के द्वारा हल्दी में मिलावट की जांच की जा सकती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा रक्त के थक्के जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। तो रक्त के थक्के जमने में विटामिन के जो होता है, विटामिन के, ये सहायक होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति की दैनिक कैलोरी की आवश्यकताएं किस पर निर्भर करती है। तो किसी भी व्यक्ति की जो दैनिक कैलोरी होती है ये निर्भर किस पर करती है। तो देखिए वजन पर भी, आयु पर भी और गतिविधि स्तर पर भी किसी भी व्यक्ति की दैनिक कैलोरी जो होती है वो निर्भर करती है। ऑप्शन में इसका डी हो जाएगा इनमें से सभी पर। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो